कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं बिटकॉइन टू $1 लाख कि ये बिटकॉइन है $1 लाख जाएगा। इसका कुछ ऐसा इंडिकेशन है क्योंकि रोबोट जो कियोसाकी है वो लोगों के लिए अच्छा किए हैं। 2008 का स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ था उन टाइम के अंदर इसने पहले से इंडिकेशन दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जिन जिन लोगों ने माना था उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। बिटकॉइन का प्राइस जब 16,000 आ गया था तब इसने बार बार बाइंग के बारे में बताया था। अगर ये वेल होता तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देता। बिटकॉइन का प्राइस 2021 नवंबर महीने के आसपास ऑल टाइम हाई के ऊपर था, तब भी इसने बताया था कि डिप्रेशन वगैरह आने वाला है। अब मार्केट डाउन है तो ये बता रहे कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख और इस साल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइस है वो बढ़े हैं। और बैड न्यूज़ तो ये है स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। और रोबोट कियोसाकी का ये भी कहना है कि अगर आने वाले टाइम के अंदर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो क्रैश होती है तो बीसी का मतलब होता है बिटकॉइन का प्राइस है $1 मिलियन देख रहे हैं, गोल्ड का प्राइस $75,000 देख रहे हैं, सिल्वर का प्राइस $60,000 देख रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं ऐसा क्यों होगा अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हुई। उसने यहाँ पर किसको दिखाया है? फेक US डॉलर। अब फेक US डॉलर इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका भी कुछ दिमाग वो वाला है जैसे बिटकॉइन क्यों बनाया गया है, सतोशी नाकामोटो का जो दिमाग था। कि बिटकॉइन कब बना सबको मालूम है कि 2008-9 के अंदर बिटकॉइन बनाया गया। और क्रेज कब आया था? बड़ा जो क्रेज आया था मार्केट के अंदर 2008-9 वाला। अभी सतोशी नाकामोटो नाम का जो बंदा था उसको एक विचार आया था कि ये बैंक क्रैश हो रहे, लोगों का तो कोई इसमें हक ही नहीं बन रहा है क्योंकि बैंक कोलैप्स हो जा रहे हैं और लोग कहाँ फंड रखेंगे। अभी ये बैंक कोलैप्स हो जा रहे हैं, वो सेंट्रलाइज है, घर में पैसा रख नहीं सकते, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सभी का सोल्यूशन उसने निकाला बिटकॉइन, इसलिए बनाया था बिटकॉइन कि ये एक तो लोगों के हाथ में ही रहेगा, लोगों के हाथ में ही कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं रहेगा, या तो कोई कंपनी के पास नहीं रहेगा, या तो बैंक के पास नहीं रहेगा। ये कुछ दिमाग में था और आने वाले टाइम के अंदर उसको पता था कि गवर्नमेंट कुछ परेशान करेंगे, मनी प्रिंट करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, इकोनॉमी गिरेंगे, तो पहले से ये बिटकॉइन को बनाया गया था। तो उसी तरीके का दिमाग रोबोट कियोसाकी का है। रोबोट कियोसाकी भी यही मानते हैं कि ये सभी जो क्रेज है ये जो आएगा तो बिटकॉइन में प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड में प्राइस बढ़ेगा, सिल्वर में प्राइस बढ़ेगा। रोबोट कियोसाकी तीन ही मेन एसेट मानते हैं, बिटकॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर, बाकी वो फेक मानते हैं। बात करें कि $1 मिलियन बिटकॉइन कैसे जा सकता है, रोबोट कियोसाकी क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं? इसने ये कहा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश होगी, किस हिसाब से क्या होगा। तो पहला एग्जांपल देखिए पाकिस्तानी रुपी। मैं कुछ समझाता हूँ। ये प्राइस बढ़ने की बात कर रहे $1 मिलियन, ये बिटकॉइन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। दूसरी करेंसी के दायरे में बिटकॉइन उतना मजबूत हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। मैं आपको समझाता हूँ। अब शुरू में आपको पता होगा $1 इज इक्वल टू 1 पाकिस्तानी रुपी बनाया गया था। तो आज के दिन $1 इज इक्वल टू 285 पाकिस्तानी रुपी क्यों? 1 इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान कर्जे के अंदर जा रहा है, मनी प्रिंटिंग हो रहा है। तो मजबूत कौन हुआ? ये रुपीस मजबूत नहीं हुआ है। ये रुपीस के दायरे में मतलब कि ये डॉलर मजबूत हो रहा है, ये यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है। बट अभी रोबोट कियोसाकी ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे डॉलर भी कमजोर होता जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ था जब शुरू हुआ था। तो पाकिस्तानी रुपी देखिए $1 इज इक्वल $1 इज इक्वल टू 205 पाकिस्तानी रुपी। हम इंडिया की भी बात कर ले, इंडिया के अंदर $1 इज इक्वल टू 1 रुपी था। अब कर्जा ले लेके क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 83.35 रुपीज़ हो गया। अब ये रुपया बढ़ नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और ऐसे देखे तो रुपया थोड़ा गिर भी रहा है। आप समझ लीजिए क्योंकि अमेरिका के अंदर $1 लेना है तो आपको 83 रुपीज़ देना पड़ेगा। जब शुरू हुआ था तो $1 देते तो वो आपको $1 दे देते। तो मजबूत कौन हुआ? डॉलर मजबूत हुआ। तो ऐसे रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर क्रैश होती है तो बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन चला जाएगा। तो $1 मिलियन, डॉलर क्या है? वो यूएस की करेंसी है। $1 मिलियन का होना बिटकॉइन का प्राइस, इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन बढ़ रहा है। बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा है, बिटकॉइन तो वहीं पे खड़ा है। डॉलर कमजोर हो रहा है या तो दूसरी करेंसी कमजोर हो रही है। कैसे देखते हैं कुछ लॉजिकली, ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको कुछ पता है तो बता देना, बट जो मैं समझ में आया हूँ शेयर करता हूँ। लॉजिकली दिल पे मत लेना, बता देता हूँ फटाफट। फॉर एग्जाम्पल है, सबसे पहले अमेरिका के पास $100 है, $100, मतलब कि कहीं और करेंसी नहीं प्रिंट किए गए हैं, ओनली $100 पहले प्रिंट कर दिया।
तो वहाँ पर बिटकॉइन ये कहता है, क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन है, वो बढ़ने वाला नहीं है। बिटकॉइन ये कहता है कि वहाँ पे उसने क्या किया, $100 को प्रिंट किया है। तो बिटकॉइन ये कहता है, फॉर एग्जांपल समझो कि एक बिटकॉइन का प्राइस $100 है। एक बिटकॉइन का प्राइस $100 है। बिटकॉइन कहता है कि मेरे को लेना है तो आपको $100 देना पड़ेगा। अब आगे जाके वही अमेरिका $900 और प्रिंट करता है, मतलब कि 10 गुना हो गया। तो वहां पर कितना हो गया सप्लाई, $1000 का सप्लाई हो गया। बिटकॉइन कहता है कि भाई मैं तो प्रिंट नहीं हुआ हूं, आप प्रिंट हुए हो, तो मेरा प्राइस अब 100 नहीं 1000 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग तो आपने किया है, मैंने नहीं किया है। इसलिए क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। आप कहोगे बढ़ा, बट बढ़ा नहीं है, मजबूत हुआ है, इसके दायरे में मजबूत होता जा रहा है, इसके दायरे में। फिर आगे जाके $10,000 टोटल प्रिंटिंग हो जाता है। बिटकॉइन को पता है सब कुछ। बिटकॉइन कहता है कि भाई मैंने प्रिंट नहीं किया है, आपने प्रिंट किया है, अब मेरे को एक लेना है तो आपको एक के सामने आपको $10,000 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। एक उस रोबोट कियोसाकी का कहना है। अब कैसे आप समझ लो, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ गलत मुझसे हो रहा है तो बताना, थोड़ा मैंने ध्यान से सोच के बताया हूँ, बट तो भी अगर गलत हो रहा है तो मेरे को आप बता सकते। सीधी सी बात है, बिटकॉइन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बिटकॉइन मजबूत हो रहा है। बिटकॉइन प्राइस कहाँ से बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं है। बिटकॉइन के बारे में हम बात करें तो बिटकॉइन एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 1 BTC। अब आप समझ लीजिए, जैसे हम पहले बात करते थे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, तो ये वाला मामला था। तो यहाँ पर गड़बड़ होने के कारण यहाँ पर डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया और रुपया थोड़ा गिर गया, ये सभी चीज़ें देखने को मिली। बट बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, एक इज इक्वल टू एक ही रहेगा। एग्जाम्पल ये भी देखे, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दूसरी करेंसी के साथ उसको ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए। वरना हम किसी के साथ उसको ट्रेड नहीं करते, ओनली पेमेंट के अंदर लेते। फॉर एग्जाम्पल इधर पड़े हैं 21 मिलियन BTC, राइट, 21 मिलियन बिटकॉइन है। अब ये 21 मिलियन, वो 21 मिलियन ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें से बिस्किट लेना है, कुछ मत देखो कि इसका प्राइस क्या है, कुछ नहीं है ही नहीं, प्राइस ही नहीं इसका, कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा रुपीज़ नहीं है, डॉलर नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, ओनली बिटकॉइन है। तब तो फिर पम्प डम नहीं होगा, क्योंकि हम ये पम्प डम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दूसरी करेंसी के साथ इसको ट्रेड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 0.4 टाइम 01 BTC का कहीं बिस्किट मिल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यही प्राइस होना चाहिए, 0.4 टाइम 01 BTC का बिस्किट आपको मिलेगा। कुछ नहीं देखना है, आपको बिस्किट लेना है तो 0.4 टाइम 01 BTC लगेगा। तो आपको 0.4 टाइम 01 BTC देना है और आपको बिस्किट लेना है। कहीं आप काम पे जा रहे हो, दिन का आपको तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 0.001 है, फिक्स किया जाता है कि इतना ही। तो इसमें ना सप्लाई आएगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना महंगाई का डर रहेगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 0.4 टाइम 01 वो तो 0.4 टाइम 01 ही रहने वाला है। प्रिंटिंग का तो डर नहीं है। पम्प डंप इसलिए हो रहा है, मैंने आपको बताया कि हम दूसरी करेंसी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें हो रही है, दूसरी करेंसी जो रिएक्शन कर रही है, तो उसी को बिटकॉइन दिखा रहा है कि पंप क्यों हुआ, डंप क्यों हुआ, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, इसलिए पंप डंप हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा चले गए और लॉजिकली है, तो इतना ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सोचना। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।